सांबा शहर में आज पीएचई के डेली वेजर के एक कर्मचारी की बीमारी के चलते मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों और डेली वेजरों साथियों ने तहसील सांबा मार्ग को बंद कर दिया और विभाग पर वेतन नहीं देने का आरोप लगाया, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। स्थानीय लोगों, डेली वेजरों और परिजनों ने तहसील के पास एक लिंक मार्ग को बंद करके जमकर नारेबाजी की और इस दौरान तहसीलदार सांबा, थाना प्रभारी सांबा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। प्रदर्शनकारी लोगों ने कहा कि मृतक पिछले 5 महीने से बीमार था और उसे वेतन नहीं दिया जा रहा था और उसे काम करने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। आर्थिक तंगी के कारण उसका इलाज नहीं हो पा रहा और एक अधिकारी की वजह से उसका वेतन बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जब पैसे लेने के लिए मृतक पीएचई स्टेशन पर काम करने गया और वहां पर बेहोश हो गया, उसके बाद जम्मू में उपचार के लिए भेजा गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति को वेतन मिला होता तो सही उपचार भी करवा लेता। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब उसके बच्चों का गुजारा कैसे चलेगा और उन्हें कौन पैसे देगा। साथ ही परिवार ने मांग की है कि उन्हें आर्थिक मदद दी जाए और उनके घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इस दौरान जल शक्ति विभाग के सभी अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उनकी पूरी बात सुनी। वहीं एडीसी मौके पर पहुंचे और परिवार को आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है और कहा है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी। सांबा से अजय सिंह की रिपोर्ट। क्या मांग करने तो सुनो हॉस्पिटल में लेके नहीं गए, नहीं पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो हम पे नहीं देते, अपना घर बेचो जो मर्जी करो, हम पे नहीं देंगे। अब क्या मांग कर सकते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन से? हमको इंसाफ चाहिए, हमको नहीं हमको नौकरी चाहिए, बच्चों का भविष्य देखना है। 3 बच्चियां हमको उनका भविष्य देखना है, हमने आगे उनके लिए हमें परमानेंट नौकरी चाहिए। मेरे पापा को बीमार थे, इन्होंने चाहिए हमें इंसाफ चाहिए, हमें मदद चाहिए। मेरे पापा जब आपके पापा की सैलरी बंद कर दी गई थी तो फिर उसके बाद आपका खर्चा कैसे चल रहा था? हमारे पास नहीं रह रहे दिल काटे हैं, हमने भूखे रह के दिल काटे हैं, नहीं हमारे पास सर होटल पर भांडे मांगता बंदा। राकेश कुमार, डेली वेजर प्रेसिडेंट सांबा डिस्ट्रिक्ट से। हमने डिपार्टमेंट को और जेईएडब्ल्यू को हमने 4 महीने से बोल रहे हैं कि इनकी तनख्वाह खोल दी जाए, क्योंकि ये लड़का बीमार था, इसको जॉन्डिस की प्रॉब्लम थी, लीवर की प्रॉब्लम थी, ठीक है, और इसको काम करने की हिम्मत नहीं थी। हमने इनको बोला कि जो इंस्पेक्टर है हमारा, जो राजेंद्र कुमार शर्मा, इसने डेलीवरेटरी इसको हरासमेंट किया हुआ है और ये उसको भी हमने बोला कि इसकी तनख्वाह खोल दी जाए। और वो बोलता है, जब जेई के पास जाते हैं तो जेई बोलता है कि राजेंद्र कुमार शर्मा से पूछो, उसने तरफ वो बोलेगा तो तनख्वाह खोलेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि एडब्ल्यू बड़ा है, एई बड़ा है, या जेई बड़ा है, या इंस्पेक्टर बड़ा है। वो खुद इंस्पेक्टर नहीं है, उसका कोई भी उसके पास पोस्ट नहीं है, वो एक असिस्टेंट लाइनमैन है, उसका ब्यौरा आप निकाल सकते हो कि उसकी पोस्ट क्या है। 1 नंबर हमने इनको बोला कि इनकी सैलरी निकाल दी जाए और इन्होंने सैलरी नहीं निकाली। उसको प्रॉब्लम थी लीवर की, वो अपना इलाज नहीं करवा सका। 4 महीने की पे थी उसकी, 4 महीने की पे बंद की है। वो उसका 37-38 हज़ार बनता था। अगर उसके पास पैसा होता वो अपना इलाज करवाता, वो बिना पैसे के वो इलाज नहीं करवा सका, इसके कारण उसकी डेथ हो गई। और जब हमने जेई को पूछा, एडब्ल्यू को पूछा, जब हमने पूछा कि इसकी सैलरी क्यों, और उन्होंने बोला कि राजेंद्र कुमार शर्मा और पता नहीं कौन से अफसर ने बोला कि उसको जड़ी, जो पीछे जड़ी है ना, उसको काट दी जाए, वो काटेगा तो सैलरी खोलेगी। उसने जड़ी काटी और 2 नंबर का स्टेशन है हमारा, उसको भी साफ किया। एक बीमार आदमी जिसका
इलाज चल नहीं सकता, पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता, उसको उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने सैलरी बंद कर दी और सैलरी बंद करने के कारण उसका ये हाल हुआ। और जब वो जड़ी काट रहा था बेहोश हो गया, वहां पर पड़ गया, उसको एक डिपार्टमेंट के लड़के ने उठाकर उसके घर में भेज दिया और उसको हमने उठाकर जम्मू लिया। जम्मू उसका इलाज हुआ, उसके ससुराल वालों ने 82,000 रुपये खर्च किया, उसको आईसीयू में जो खर्चा हुआ था। उसके बाद उसको उन्होंने बोला कि आप इसको डीएमसी ले जाओ। जब वो डीएमसी ले जा रहे रास्ते में उसका डेथ हो गई। हमने एडब्ल्यू को रात को ही फोन कर दिया था कि ऐसे ऐसे मसला हुआ है, इसका हल कीजिए, किसी ने नहीं सुना। और जब हम यहाँ पर आए हैं और जब डेड बॉडी यहाँ पर रखी हुई है और हम जब आए तो इन्होंने तुरंत सब एडब्ल्यू भी आ गया, जे भी आ गया, एक्शन भी आ गया, सारा डिपार्टमेंट जहाँ पे आ गया। हम डिमांड ये चाहते हैं कि जो इसका पहले भी एक भाई मरा था इसी वजह से, उसकी भी ऐसे ही जिसने तनख्वाह बंद की थी, राजेंद्र कुमार शर्मा ने। और हम ये चाहते हैं राजेंद्र कुमार शर्मा की ट्रांसफर और डिस्ट्रिक्ट चेंज होना चाहिए और एफआईआर लॉज होनी चाहिए इन पर। और उसका मर्डर हुआ है, इसका जो मरा नहीं है, इसका मर्डर हुआ है, इसको स्लो पॉइजन दिया गया है और कोई पिस्टल के मरा हुआ है जो बंदा है। और हम इसको एफआईआर लगाएंगे और इनको कंपनसेशन देंगे कि इनको दोनों को डेली वेजर की पोस्ट दी जाए, इनके लेडीज को, इनकी मिसेज को, दोनों को पोस्ट दी जाए और हमें और इसको सस्पेंड किया जाए राजेंद्र कुमार शर्मा को और एफआईआर लॉज होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी की जाएगी तब तक यहाँ से संस्कार नहीं होगा, हम संस्कार नहीं करेंगे, यहीं पे डेड बॉडी पड़ी रहेगी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक तो इमीडिएटली जो एक्सग्रेशिया रिलीफ जो है रेड क्रॉस से 50,000 रुपया बताया गया है उनको। उसके अलावा उनकी डिमांड थी कि कहीं किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में एब्जॉर्ब किया जाए इनको, वो हम टेकअप करके वो करवा रहे हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो 50,000 रुपया इनको, जो दोनों फैमिलीज को वो दिया जाएगा। और जो हमें उनको उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसकी वजह से ये हरास हुआ, ये कह रहे हैं कि हरास किया गया, उस बंदे को इमीडिएटली अटैच किया गया। इसके अलावा जो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बनेगा वो